देखा आपने, ये कोई कार पार्किंग की जगह नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिसे कुछ नेताओं ने कार पार्किंग साइट बना दिया है। भोपाल की सड़कें तो जैसे इन्होंने अपने लिए ही बनवाई हैं, जहां चाहे वहां गाड़ी खड़ी करेंगे, जहां चाहे वहीं जाम लगाएंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों निगम मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्तियां हो रही हैं। 12 मई को ही मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज जोशी, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह और मध्य प्रदेश कुश कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रभुदयाल कुशवाहा ये पदभार ग्रहण करने भोपाल पहुंचे हुए थे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों से जनता से चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के कुएं नहीं हैं, इसीलिए जरा संभल कर खर्च करो। तो इन नेताओं ने सोचा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की अपील है, कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग अपने अपने गृह जिले से 500 से 700 गाड़ियों के छोटे से काफिले के साथ आए, लेकिन नेता तो नेता। भोपाल में मौजूद बीजेपी हेड ऑफिस तक ये लोग अपनी अपनी कारों और अपने अपने समर्थकों के लंबे चौड़े काफिले के साथ आते हुए दिखाई दिए। लेकिन बीजेपी ऑफिस में नियम कानूनों की खानापूर्ति करने के बाद जब वहां से निकले और अपने निगम मंडल में पदभार ग्रहण करने गए तो ई रिक्शा पर सवार हो गए। क्योंकि मीडिया के कैमरे नेताजी को देख रहे थे, इसीलिए कहीं नाक ना कट जाए तो ई रिक्शा नेताजी को बेहतर विकल्प लगा। लेकिन नेताजी आपकी चालाकी पकड़ी गई, क्योंकि आपके ई रिक्शा के आगे आपके समर्थकों की फूल बरसाती कार थी, बीच में आपका ई रिक्शा और फिर उसके पीछे आपके समर्थकों का वही काफिला जो पेट्रोल और डीजल से चल रहा था, वो भी सैकड़ों कारों का काफिला। धन्य महाराज, आप जनता को इतना भी मूर्ख ना समझिए। कभी जिन ई रिक्शों को बड़ी हे की दृष्टि से देखा जाता था, आज वो ई रिक्शा वाहनों के मामले में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। जो है टिर्री अपने आप को आज धन्य महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन पर सवार हैं, एक टिर्री पर सवार हैं 10-10, 15-15 नेता, और उसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील। तो बीजेपी ऑफिस तक तो नेता कारों के बड़े बड़े काफिलों से पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ जो मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए जो कदम उठाया गया है, वो जो है ई रिक्शा से एंट्री अंदर तक ली गई है और यहाँ से जो अब ऑफिस तक नेता ई रिक्शा के माध्यम से जाएंगे। दरअसल अमेरिका ईरान जंग के चलते लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। कच्चा तेल फिलहाल $100 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। क्योंकि भारत कच्चे तेल को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर है, इसीलिए डॉलर खर्च करके हमें तेल लेना पड़ता है। पर देश की तेल कंपनियां वही पुराने रेट पर पेट्रोल और डीजल दे रही हैं, जिसकी वजह से तेल कंपनियां लगातार घाटे की बात कर रही हैं। इसी वजह से पीएम मोदी 10 और 11 मई को ये कह चुके थे कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। पीएम की अपील पर बीजेपी को ये उम्मीद थी कि कम से कम उसके नेता तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पीएम के इस बयान के बाद वैसे भी हमलावर है। लेकिन बीजेपी के नेता ही उसकी नाक काटने पर उतारू हैं। कोई उज्जैन से भोपाल 700 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंच रहा है, तो कोई अशोकनगर से 800 गाड़ियों के काफिले को लेकर चलने का दावा कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये नेता अपनी इस गलती को गलती माने, उल्टा अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। अब इन नेताओं और उनके इन काफिले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या ऐसा करके ये नेता साबित क्या करना चाहते हैं, ऐसा करके क्या इन्हें लगता है कि वाकई में इनका जो रुतबा है वो बढ़ गया है? क्या राय है आपकी? आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।